आज के इस वेदांत के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे समय रहते ही ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े क्रॉनिक डिजीज बन सकते हैं। और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद साहब। चलिए इनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका वेदांत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। वेदांत में आज हम बात करें यूरिनरी एंड किडनी डिजीजेस के बारे में, तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, आजकल बड़ी कॉमन समस्या हो गई है कि यूरिन करते समय बहुत सारे लोगों को जलन महसूस होती है, तो आखिर ये होता क्यों है? असल में यूरिन में जलन कई कारण से होती है। एक आजकल जो सबसे बड़ा कारण चल रहा है वो एक तो ये कि यूटीआई है जी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोगों के ज़्यादातर पेशाब के अंदर एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है जिसको इकोलाई कहते हैं, और वो इकोलाई जो है पेशाब की नाली के अंदर सूजन पैदा कर देता है। जब पेशाब निकलता है तो उससे बर्निंग होती है और जलन होने लगती है। कभी कभी इसके अंदर अल्सर भी बन जाते हैं। कभी इसमें हेमिचूरिया भी हो सकता है कि वो अगर बैक्टीरिया ने वहाँ कोई लीजन बना दिया तो ब्लड भी आ सकता है इसके अंदर जी। और ये कभी कभी यूटीआई जो है ये अपर यूटीआई में चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है, और कभी कभी ये ज़्यादा अगर सीरियस हो गया तो किडनी तक को इसका इफ़ेक्ट आता है जी। इसमें भी कभी कभी शाम को फीवर आने लगता है, फैटीग लगती है, थकावट बहुत ज़्यादा आती है, कभी प्यास लगती है, कभी बर्निंग इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी के यहाँ से बैक तक पेन चला जाता है, और लोअर बैक के अंदर जिसको लॉइन रीजन कहते हैं, कमर से आगे तक, ये भी इन्फेक्शन अपर ट्रैक में जब आ जाता है तो वहाँ शुरू हो जाता है। तो ये मोटा मोटी आपने बता दिया कि ये सारे सिम्टम्स है। अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है तो बुखार हो सकता है, फिर जलन हो सकती है, लॉइंस में दर्द हो सकता है जी, और सबसे बड़ा फैटीग हो सकती है, पैरों में दर्द, और नौशिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अच्छा, इतने सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन में होता है। अगर इसे सही समय पे क्योर नहीं किया गया तो क्या इसे क्रॉनिक डिजीज बढ़ने के चांसेस हैं? बिल्कुल। क्रॉनिक में एक तो यही है कि अल्सर होने का यूरिन में आ सकता है। अल्सर होने के बाद वहाँ इन्फेक्शन और कैरी कर सकता है। सेकंड, ये जो लोअर पोर्शन से, लोअर ट्रैक से अपर ट्रैक में चला जाता है। जब अपर ट्रैक जो है वो क्या है, किडनी और किडनी की जो दो हमारी रगें उतरती हैं उन सब में यूरेट्रस में के थ्रू चला जाता है, तो ये किडनी को भी कहीं ना कहीं डैमेज करना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा ये है कि किडनी इससे इन्वॉल्व हो जाती है, और किडनी के तो फिर बहुत से डिजीज़ जो हैं वो अपने आप शुरू होने शुरू हो जाती हैं। यानी कि यूरिन इन्फेक्शन को समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो किडनीज भी इफेक्ट हो सकती है, और हम सबको पता है कि किडनी हमारी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन की बात करें तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा तौर पे मेल्स में होता है या फीमेल्स में? असल में यूटीआई ज़्यादातर जो है लेडीज़ में ज़्यादा होता है और मैरिज के बाद ज़्यादा होता है जी। हाँ, लड़कियों में ये कम पाया जाता है। जितनी मैरिड वुमेंस हैं उनको ये ज़्यादा होता है, और मेल्स में ये बहुत ही कम होता है। इसका क्या रीज़न है कि इसके रीजन में कहीं कहीं तो एक तो ये कि जो आपकी यूरेथ्रा है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, तो बैक प्रेशर आना लगता है, और वो बैक प्रेशर वहाँ से इन्वॉल्व कर देता है अपर ट्रैक को। वहाँ पर ये इन्फेक्शन इजीली ग्रो करना शुरू कर जाता है। जी। बात करें किडनी की तो किडनी स्टोन जो हम हमेशा से सुनते आए हैं उसके बारे में बताइए कि ये होता क्या है और हो कैसे जाता है? उसमें ये है कि ये पेट किससे संबंधित है। हमारे पेट की पाचन शक्ति, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें होती हैं, कैल्शियम भी है, ऑक्सीलेट भी है, फास्फेट भी है, म्यूसिन भी है। अगर ये पूरी तरह से पचता नहीं है तो ये, क्योंकि सारी गंदी चीज़ हमारी दो या तो स्टूल से पास हो जाती है, यूरिन से पास होती हैं, जो वेस्ट है। अब ये वेस्ट जब पास होता है तो बहुत छोटा सा पार्टिकल गया और रुक गया, उस पर और जाके कैल्शियम है तो कैल्शियम डिपॉजिट होता रह गया, फास्फेट है, तो इस तरह से ये बनते चले जाते हैं। और अगर पास भी हो जाए तो इतना छोटा रह जाता है पार्टिकल कि उस पर आके ये फिर बढ़ते चले जाते हैं, फिर इनका साइज़ बढ़ता ही चला जाता है अगर ये पूरी तरह से पास ना हो पाए। हकीम साहब, कितने प्रकार के किडनी डिजीजेस होते हैं? क्योंकि किडनी डिजीज सारे क्रोनिक होते हैं जहाँ तक हमारा मानना है। देखिए, सबसे ज़्यादा किडनी जो है, एक तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले, और ये किडनी का डिजीज़ ऐसी नहीं है कि बड़े बच्चों में सबसे पहले होती है, और बच्चों के अंदर ये दो तरह की किडनी की डिजीज़ होती हैं। एक हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम जी। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, और एक पाइलोनेफ्राइटिस होती है। अब जिसके अंदर अगर सिंड्रोम्स होते हैं उसके अंदर एक तो
प्रोटीन हमारी जो किडनी का है वो पास होना शुरू हो जाता है। जब किडनी का प्रोटीन, समझ लीजिए उसको एल्बुमिन भी कहते हैं, वो पास होते होते किडनी की जो अपनी फैट है उसको भी ख़त्म करता चला जाता है और वो सिकुड़ना शुरू होता है। उससे बॉडी में पानी का रिटेंशन शुरू हो जाता है, मुंह पे सूजन आ जाती है, पैरों पे सूजन आ जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पूरे बॉडी में एडिमा हो जाता है और उसके बाद ये एक चलता रहता है। और ये इतनी भयानक बीमारी होती है कि इसको आम दवाएं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं, तो डायरेक्ट कॉर्टिज़ोन के ऊपर डाल दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम कहते हैं जिसको लाइफ सेविंग ड्रग, वो इतने से बच्चे को दे दी जाती है। उसके बाद क्या है, ये ठीक हो जाता है, फिर रिकरेंट होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको अटैक होते हैं, फिर उसके बाद ये यही एपिसोड चलता है। ये सही होता है, फिर ख़राब होता है, सही होता है, ख़राब होता है, और अल्टीमेटली ये जो डिज़ीज़ है ये किडनी फेलियर की तरफ ले जाती है। अब किडनी फेलियर तो आप समझ लिए कि वो एक बहुत ही वो डिज़ीज़ है। जी बिल्कुल। अब जितने ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर क्या है कि उसमें ब्लड तक आ जाता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में। उसमें भी ये एल्बुमिन पास होती है, प्रोटीन पास होती है, एडिमा बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे की आंखें बिल्कुल खुलती तक नहीं है और इतना पफी हो जाता है, फेस इतना बड़ा हो जाता है। कभी बच्चों को देखा होगा ऐसे कि इतने बड़े फेस के होते हैं, और बॉडी का रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि अगर फीवर वाला भी गया उसके पास से तो उसको फीवर आ जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी का जितना है पेट में पानी आना शुरू हो जाएगा, फीवर ऑफ एंड ऑन आने शुरू होगा, खुजली रहेगी और बाद में ब्लड हेमीचूरिया, यूरिन से ब्लड पास करना शुरू कर देगा। अब एक तो उधर प्रोटीन कम हो गई, फिर ब्लड लॉस हो गया, तो उस तरह से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। ये दोनों बीमारियाँ बच्चों में होती हैं। जी, सही हो गया, ख़राब हो गया, सही हो गया, करते करते काफ़ी टाइम निकाल के फिर लास्ट में अल्टीमेटली किडनी फेलियर में चला जाता है। तो फिर कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं जिसका नाम है डायलिसिस। जी, उससे क्या करते हैं कि हमको एक दिन में लगाया मशीन से, हमने उसको एक्सक्रीट कर दिया और उसके बाद फिर दूसरे दिन वो हो जाता है। अब ये करते 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 क्या होता है कि किडनी से हम गंदगी तो खींच रहे हैं, साथ में उसके अच्छी चीज़ें भी निकल आती हैं। अच्छी चीज़ों में क्या है कि पोटेशियम जो हमारे मसल्स को जान देता है, ताकत देता है, किडनी को हेल्दी रखता है, और सोडियम ये भी साथ में लॉस हो जाते हैं। तो पोटेशियम जब निकल जाता है तो पूरा बॉडी सूखना शुरू हो जाता है। पहले स्वेलिंग आती है, फिर सूखना शुरू हो जाता है, फिर पूरा बॉडी एकदम काला, ये लगता है चमड़ा सूख गया इसका और वो हो गया। क्योंकि एलोपैथिक में और इसके बाद इलाज नहीं है, वो बाद में कहते हैं कि भाई आप इट्स बेटर यू गो फॉर द ट्रांसप्लांट। हकीम साहब, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन आई एम श्योर दर्शक अभी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे एक एपिसोड में हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगले एपिसोड में इसी टॉपिक पे फिर से चर्चा करेंगे। आई एम श्योर ये मेरे लिए, हमारे सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और वेदांत की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदांत इंडिया 136/A, सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881333777, 0581606337। हमारी मेल आईडी है dramid@vedantclinics.com, consult@vedantclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedantclinics.com। कुदरत में ही छुपे हुए हमारी सेहत के हर रहस्य, ऐसे ही किसी रहस्य से हम फिर से पर्दा उठाएंगे वेदांत में। लेकिन अभी नहीं, अभी हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे वेदांत के अगले एपिसोड में। टिल देन यू टेक केयर, बिकॉज हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.